हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का नए ईयर सेशन में। ठीक है, आपके अपने चैनल एनसीईआरटी ट्यूशन अड्डा पर। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना मैथ का चैप्टर 1, दैट इज शेप्स अराउंड अस। हमारे चारों तरफ जो शेप्स हैं वो कैसी हैं, ठीक है, उनके बारे में जानेंगे हम इस चैप्टर में। और सभी जितने भी एक्सरसाइजेज हैं इन बिटवीन, सभी के हम ये क्वेश्चंस को भी सोल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए बिना समय गवाए हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का चैप्टर। दीक्षा वांटेड टू गो टू ए बिग सिटी ड्यूरिंग हर समर हॉलीडे। अपनी गर्मियों की छुट्टी में दीक्षा कहाँ जाना चाहती है? एक बड़ी सिटी में जाना चाहती है। हर फादर टुक हर टू दिल्ली एंड दे विजिटेड मैनी ओल्ड एंड न्यू इंटरेस्टिंग माउंटेन्स लाइक द इंडिया गेट, सॉरी मोन्यूमेंट्स। मोन्यूमेंट होते हैं स्मारक। क्या होते हैं? स्मारक, जो बहुत पहले किसी ने बनाए हो और आज महत्व के हो। ठीक है बच्चों, लाइक इंडिया गेट, कुतुब मीनार, सफदरजंग टॉम। टॉम होता है मकबरा। ठीक है, और क्या है? अक्षरधाम, द नेशनल म्यूजियम, जंतर मंतर एंड संसद भवन। संसद भवन मतलब जहां पे हमारा कौन, जहां पे कौन, हमारे जो सांसद हैं वो बैठते हैं और देश के सभी बड़े निर्णय लेते हैं। ठीक है बच्चों, पॉलिसीज बनाते हैं। तो उसके फादर कहाँ लेके गए उसको? दिल्ली में लेके जाते हैं। ठीक है, दिल्ली ले जाके वो क्या करते हैं, उनको वो बहुत सारे जो इंटरेस्टिंग मोन्यूमेंट्स हैं दिल्ली में, इंडिया गेट हो गया, कुतुब मीनार हो गया, सफदरजंग टॉम्ब हो गया, ये अक्षरधाम का नेशनल म्यूजियम हो गया, जंतर मंतर हो गया और संसद भवन हो गया, वहां पर घुमाते हैं। नाउ सी इज ट्राइंग टू मेक ए मॉडल ऑफ इंडिया गेट एंड यूजिंग हर वुडन ब्लॉक्स। उसके पास वुडन ब्लॉक्स हैं, देखिए इस तरह के ये रे। इनके साथ में वो क्या करना चाह रही है? इंडिया गेट का मॉडल बनाना चाह रही है। ठीक है बच्चों, तो चलिए उसकी मदद करते हैं। ट्राई टू मेक ए मॉडल ऑफ द बिल्डिंग्स शोन हेयर यूजिंग ब्लॉक्स। जो उसके वुडन ब्लॉक्स हैं, ये इस तरह के मॉडल बनाने में वो कोशिश कर रही है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस हैं। नाउ व्हाट पार्ट ऑफ द बिल्डिंग हैव यू शोन इन योर मॉडल? फॉर एग्जांपल रूफ, पिलर, बेस एटसेट्रा। तो इसके ये जो क्वेश्चंस हैं आपके पांचों के पांचों, इंक्लूडिंग डिस्कशन, ये सारे के सारे हमने नेक्स्ट पेज पे सोल्व कर रखे हैं। देखिए, जैसे ये बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, इनसे आप देखिए इस तरह से बना सकते हो चार मीनार, ये हट बना सकते हो ना। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन का हम रिप्लाई करते हैं। जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन था कि व्हाट पार्ट ऑफ द बिल्डिंग हैव यू शोन इन द मॉडल। तो आपको मॉडल में बिल्डिंग का कौन सा पार्ट दिखाई दे रहा है, जैसे कि रूफ, पिलर, बेस या एटसेट्रा और कुछ? तो आंसर है हमारा आई हैव शोन द बेस, पिलर, साइड वॉल एंड रूफ ऑफ द बिल्डिंग इन माई मॉडल। तो बेस क्या होता है? उसकी जो नीचे जमीन, जो उसका जिस पे वो टिका होता है, पिलर उसके जिन पे स्तंभ होते हैं खड़ा होता है, उसकी साइड की वॉल, और रूफ होती है बच्चों छत। सेकंड क्वेश्चन है व्हाई डिड यू सेलेक्ट दीज पार्ट्स। आपने यही पार्ट क्यों सिलेक्ट किए? तो हमारा आंसर है आई हैव सेलेक्टेड दीज पार्ट बिकॉज दे फॉर्म द कोर स्ट्रक्चर ऑफ द बिल्डिंग। ये पार्ट हमने इसलिए सेलेक्ट किए हैं क्योंकि यही जो बिल्डिंग का कोर स्ट्रक्चर, मतलब जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, वो इन्हीं पार्ट से बनता है। बेस चाहिए होता है, पिलर चाहिए होता है, साइड वाल और रूफ चाहिए होती है, बाकी तो सब उसके अंदर की सुंदरता होती है। नाउ व्हाट शेप्स विल मॉडल दीज पार्ट्स वेल। तो जो ये आपने मॉडल लिया है, इसमें कौन कौन सी शेप्स हैं? तो देखिए, इसमें आपको मिलेंगे रेक्टेंगल मिलेंगे, स्क्वायर मिलेंगे, सेमी सर्कल मिलेंगे, सिलेंडर मिलेंगे, आर शेप्स दैट मॉडल पार्ट्स वेल। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 है हाउ इज योर मॉडल सिमिलर टू द पिक्चर ऑफ द रियल बिल्डिंग। रियल बिल्डिंग से आपका जो मॉडल है वो किस तरह से सेम है, सिमिलर है, उससे समानता खाता है, मेल खाता है। द शेप्स ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ माई मॉडल क्लोजली मैच दोज ऑफ द रियल बिल्डिंग इन द पिक्चर। जो पिक्चर में रियल बिल्डिंग दिखाई गई है उसमें बहुत सारे पार्ट ऐसे हैं जो मॉडल हमने दिया है कि वो उससे मैच खाते हैं। नेक्स्ट है हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द रियल बिल्डिंग। तो रियल बिल्डिंग से किस तरह से ये अलग है। ठीक है बच्चों, चलिए इसको भी जान लेते हैं कि रियल बिल्डिंग से किस तरह से अलग है। आंसर है हमारा माई मॉडल इज स्मॉलर। इसने जो मॉडल बनाया वो क्या, बहुत छोटा है, ब्लॉक्स का बना है, डज नॉट हैव डिटेल्स लाइक कार्विंग ऑफ द रियल इंडिया गेट। ठीक है, उसमें जो कार्विंग बनी हुई है रियल इंडिया गेट पे, उस तरह की कार्विंग भी नहीं है, बहुत छोटा है और ये ब्लॉक से बना है। नाउ कम टू डिस्कशन पार्ट। क्वेश्चन फर्स्ट है व्हाट वुड हैपन इफ यू रिमूव वन पीस ऑफ योर मॉडल। अपने मॉडल का आप कोई एक पीस उसमें से रिमूव कर दोगे तो क्या होगा? तो आंसर है हमारा द मॉडल माइट बिकम अनस्टेबल और लुक इनकम्प्लीट। मॉडल या तो अनस्टेबल हो जाएगा, टूट बिखर जाएगा, या फिर वो ये इनकम्प्लीट दिखेगा।
नेक्स्ट, वुड द मॉडल स्टिल लुक लाइक द ओरिजिनल बिल्डिंग? तो आंसर रहेगा हमारा नो, उसके बाद में मॉडल ओरिजिनल बिल्डिंग की तरह नहीं दिखेगा, मॉडल वॉन्ट लुक लाइक द ओरिजिनल बिल्डिंग। नेक्स्ट है, इन व्हाट वेज कुड यू मेक द मॉडल इवन बेटर? ठीक है, वो कौन से तरीके हो सकते हैं जिनसे आप मॉडल को और अच्छा बना सकते हैं? तो चलिए आंसर है हमारा, टू मेक द मॉडल इवन बेटर, और अच्छा बनाने के लिए आई कुड पेंट इन कलर दैट क्लोजली रिजेंबल द एक्चुअल बिल्डिंग। तो जैसे एक्चुअल बिल्डिंग पे कलर है उस तरह का कलर करके भी उसको हम और थोड़ा और बेटर कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों प्रोजेक्ट वर्क पे आ जाते हैं। इंकरेज लर्नर्स टू ऑब्जर्व ए स्ट्रीट केयरफुली एंड मेक ए मॉडल शोइंग द मेन बिल्डिंग ऑन द स्ट्रीट। देखिए लर्नर को ये जो आपको मॉडल दिया गया है एक, ठीक है, ये पूरा आप ध्यान से इसको देखना है, ठीक है, इसको ऑब्जर्व करना है पूरे स्ट्रीट के इसके मॉडल को, जो पूरा स्ट्रीट का मॉडल दिखाया गया है, ठीक है, मेन बिल्डिंग का। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई हैव मेड समथिंग, ये बोल रहा है कि मैंने कुछ बनाया है। लुक एट माई कुतुब मीनार, वो इसको कुतुब मीनार बोल रहा है अपनी, के देखिए ये मेरी कुतुब मीनार है, बट कुतुब मीनार का एक्चुअल पिक्चर तो ये है। तो डू यू थिंक इट लुक्स लाइक द कुतुब मीनार? तो हमारा आंसर है नो, इट नॉट्स लुक लाइक द कुतुब मीनार, क्योंकि देखिए दोनों में काफी डिफरेंसेस है। नो व्हाट शेप वुड यू यूज इफ यू मेड ए मॉडल ऑफ द कुतुब मीनार? देखिए इसने स्क्वायर और रेक्टेंगल चूज किए हैं, बट इसकी जगह पर ये सिलेंडर शेप है, ठीक है, एंड वाई? तो आई वुड यूज ए सिलेंड्रिकल शेप एज इट इज सिमिलर टू दैट। मैं सिलेंड्रिकल शेप लेंगे हम इसकी जगह पे, क्योंकि वो कुतुब मीनार से सिमिलर है, उसकी तरह के हैं। हाउ मेनी सच शेप्स विल यू यूज? तो हम ऐसे ऐसे 5 शेप्स लेंगे, यहाँ तक का 1, ठीक है, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। तो ऐसे 5 सिलेंड्रिकल 5 शेप्स में अपना कुतुब मीनार बनके तैयार हो जाएगा। डू यू नो, क्या आप जानते हो, द कुतुब मीनार इज द वर्ल्ड हेरिटेज साइट एंड द टॉलेस्ट बिल्डिंग मेड अप ऑफ ब्रिक्स? तो कुतुब मीनार जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जो विश्व विरासत है, उसमें ये अपनी जगह बनाए हुए है कुतुब मीनार, और ये ब्रिक्स से बनी हुई क्या है, टॉलेस्ट सबसे ऊंची बिल्डिंग है जो ब्रिक्स से बनी है। इट हैज 5 स्टोरीज एंड 379 स्टेयर्स, इसमें 5 स्टोरी है जैसा आपको दिख रहा है, और ऊपर चढ़ने के लिए इसके अंदर क्या है, 379 सीढ़ियां हैं। स्टेयर्स क्या होती हैं, सीढ़ियां होती हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अर्लियर, पुराने समय में पीपल मेड बिल्डिंग्स विद क्ले ब्रिक्स। तो लोग बिल्डिंग किससे बनाते थे, क्ले ब्रिक्स से, जो ईंटें होती हैं मिट्टी की बनी हुई, स्टोन ब्लॉक से बनाते थे और वुड से बनाते थे। दे वुड आल्सो यूज कंक्रीट ब्लॉक्स, होलो ब्लॉक्स एटसेट्रा। वो इसके साथ में कंक्रीट ब्लॉक भी यूज करते थे, होलो ब्लॉक भी यूज करते थे, और बहुत सारी चीजें यूज करते थे। नाउ व्हाट इज कॉमन टू ऑल ऑफ दीज ब्रिक्स? तो इन सारी ब्रिक्स में क्या कॉमन है, जो आपको ब्रिक्स दिख रही है, देखिए एक आपको क्या दिख रही है, एक आपको ये क्ले ब्रिक है, एक यहाँ पे स्टोन ब्रिक है, और एक वुडन ब्लॉक है। तो ऑल आर क्यूबोइडल इन शेप, ये सबकी जो शेप है वो क्यूबोइडल है, ये हमें सिमिलरिटी यहाँ पर दिख रही है। तो क्राफ्ट पे आ जाते हैं। फर्स्ट है मेक ए स्फेयर लाइक शेप विद पेपर स्ट्रिप्स। तो पेपर स्ट्रिप से ये स्फेयर की तरह का आपको एक शेप बनाना है। देखिए बच्चों मैं आपको बता देता हूं, इसको हमेशा याद रखना। देखिए एक होता है स्फीयर, एक होता है सर्कल। स्फीयर और सर्कल में फर्क क्या होता है? सर्कल होता है आपका 2D, दैट इज 2 डायमेंशन, और स्फीयर होता है आपका 3D, दैट इज 3 डायमेंशन। 2D और 3D शेप्स कैसी होती हैं, कैसे फर्क करोगे, वो आपको आगे पता चलेगा, ठीक है। बट ये एक बेसिक डिफरेंस दोनों में है, आप इसको याद रखिए कि सर्कल 2D डायमेंशन होता है, स्फीयर 3D डायमेंशन होता है, क्योंकि सर्कल में मोटाई नहीं होती है, इसमें स्फीयर में मोटाई भी होती है साथ में, ठीक है। नाउ दीक्षा हैज फोल्डेड ओपन एंड फ्लैटेंड ए बॉक्स टू सी व्हाट एन ओपन बॉक्स लुक्स लाइक। अब सीट ये क्या कर रही है, जो एक ये फोल्डेड बॉक्स है उसको क्या कर रही है, ओपन कर रही है, उसको फ्लैट बना रही है, ठीक है, और देखना चाह रही है कि जो बॉक्स है वो खुलने के बाद में कैसा दिखेगा। नाउ दिस इज कॉल्ड द नेट ऑफ द बॉक्स। इसको क्या बोलते हैं, बॉक्स का नेट बोलते हैं। इफ यू फोल्ड अलोंग द डॉटेड लाइंस यू विल गेट द बॉक्स बैक। जैसे जो डॉटेड लाइन है इनके इनके पास से तुम अगर मोड़ दोगे इनको, ठीक है, जहां जहां डॉटेड लाइन है ऐसे मोड़ दो इधर को, फिर इसको इधर से मोड़ दो, ऐसे इसको ऊपर मोड़ दो, तो आपको फिर से वापस बॉक्स ये बन जाएगा। इसको फिर ऐसे मोड़ दो, समझ गए? तो ये बताया गया है यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं।
सेकंड, यूज द नेट्स गिवन एट द एंड ऑफ द बुक टू मेक द मॉडल शोन बिलो। तो जो आपकी बुक के लास्ट में नेट दिए गए हैं उनको यूज करके आपको ये मॉडल बनाने हैं। क्या क्या? प्रिज्म, ये ट्रायंगुलर प्रिज्म बनाने हैं आपको, स्क्वायर प्रिज्म बनाना है और हेक्सागोनल प्रिज्म बनाना है और पिरामिड बनाने हैं। ट्रायंगुलर पिरामिड, पेंटागोनल पिरामिड और स्क्वायर पिरामिड। ठीक है बच्चों, ये पीछे बुक में जो आपके नेट दिए गए हैं उनका आपको यूज करना है। चलिए अभी इसको सोल्व करते हैं। व्हाट शेप ऑफ फेस इज कॉमन टू ऑल द प्रिज्म। तो कौन सी शेप इनमें कॉमन है? वो है रेक्टेंगल शेप, सारे प्रिज्म में कॉमन है। ठीक है बच्चों। व्हाट अदर शेप्स डू दीज प्रिज्म हैव। और कौन कौन सी शेप है इन प्रिज्म में? स्क्वायर है, ट्राइंगल है, हेक्सागन है। स्क्वायर होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, जो चारों ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, उसको क्या बोलते हैं? स्क्वायर बोलते हैं। ठीक है बच्चों, इसको याद रखना। ट्राइंगल क्या होता है आपका? जिसमें तीन एंगल होती हैं, 1 एंगल, 2 एंगल, 3 एंगल। ठीक है, थ्री लाइन सेगमेंट्स जिसको मिलके बनाते हैं वो होता है आपका ट्राइंगल। हेक्सागन क्या होता है? हेक्सागन आपका बच्चों ऐसा होता है, देखिए, जिसमें 6 एंगल्स हो। ठीक है, ऐसे इस टाइप से। तो इस टाइप से आपका हेक्सागन होता है। चलिए, हाउ मैनी सच फेसिस ईच। तो हर एक में इस तरह के कितने फेस हैं? ट्राइंगल प्रिज्म में कितने फेस हैं? 5 फेस हैं। स्क्वायर प्रिज्म में 6 फेसिस हैं। हेक्सागन प्रिज्म में 8 फेसिस हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। व्हाट शेप ऑफ फेस इज कॉमन टू ऑल द पिरामिड। पिरामिड में कौन सा फेस कॉमन है? वो है ट्राइंगल, सभी में ट्राइंगल है। ऑल द ट्राइंगुलर फेसिस मीट एट, कहाँ पे मिल रहे हैं सारे के सारे ट्राइंगुलर पॉइंट फेसिस? मीट एट 1 पॉइंट, एक सिंगल पॉइंट पे आके मिल जा रहे हैं। आप देखोगे आपको दिखेंगे, देखिए सारे ट्राइंगल एक सिंगल पॉइंट पे आके मिल जा रहे हैं। ठीक है, यही है और कुछ नहीं। आइडेंटिफाई एनी अदर शेप इन ईच ऑफ द पिरामिड्स। और कौन कौन सी शेप आपको दिख रही है? इसमें पेंटागन दिख रहा है, स्क्वायर दिख रहा है हमें। ठीक है बच्चों, देखिए इसमें पेंटागन मतलब जिसमें 5 कॉर्नर हो। ये 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये पेंटागन हो गया। ये स्क्वायर हो गया 1, 2, 3, 4, जिसमें 4 कॉर्नर हो। समझ गए? तो इसमें पेंटागन, स्क्वायर और हमें दिख रहा है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। इज ए क्यूब आल्सो ए प्रिज्म। क्या क्यूब भी एक प्रिज्म है? क्यूब आपने देखा होगा जिसको आप सोल्व करते हैं, खेलते हैं। तो यस, क्यूब भी एक प्रिज्म है, बिकॉज इट्स ऑल फेसेस आर स्क्वायर एंड ऑल एजेस आर इक्वल इन लेंथ। इसके सारे फेस स्क्वायर, मतलब सारे फेस स्क्वायर हैं, स्क्वायर शेप के हैं, और जो इसके एजेस हैं वो सारे के सारे लेंथ में इक्वल होते हैं। नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए प्रिज्म एंड ए पिरामिड? डिस्कस। अब प्रिज्म और पिरामिड में क्या डिफरेंस होता है? ठीक है, ये आपको डिस्कस करना है। तो उसका मैं आपको आसानी से बता देता हूँ। ए प्रिज्म हैज 2 आइडेंटिकल बेस। जो प्रिज्म होता है उसमें 2 आइडेंटिकल बेस होते हैं, मतलब एक जैसे दिखने वाले। वाइल ए पिरामिड हैज केवल 1 बेस। तो प्रिज्म में 2 आइडेंटिकल बेस होते हैं और पिरामिड में केवल एक बेस होता है। ये एक मेन कॉमन डिफरेंस है दोनों में। ठीक है बच्चों। कम टू क्वेश्चन नंबर 3। नाउ ट्राई टू मेक द अबव शेप्स यूजिंग स्ट्रॉ एंड पेलेस्टिसाइन थ्रेड एंड फिल इन द टेबल। अब जो ऊपर जो आपको शेप दी गई है उनको आप स्ट्रॉ से या पेलेस्टिसाइन या थ्रेड से बनाइए। ठीक है, ये देखिए, ये क्यूब बनाना है आपको या स्क्वायर प्रिज्म। ठीक है, तो इसमें कितने नंबर ऑफ फेसिस होंगे? इसमें 6 नंबर ऑफ फेसिस होंगे। नंबर ऑफ कॉर्नर्स कितने होंगे? 8 होंगे। ठीक है, और नंबर ऑफ एजेस कितनी होंगी? इसमें टोटल 12 होंगी। अब मैं आपको बताता हूं कि कॉर्नर क्या है और फेसिस क्या है और एजेस क्या है इसकी। चलिए हम इसको देखते हैं। देखिए ये आपके हो गए इसके कॉर्नर 1, 2, 3, 4, एक ये पीछे का इसके 5, 6, 7 और 8, हमने 8 ही लिखे हैं। अब हम नंबर ऑफ फेसिस की बात कर लेते हैं कि इसके नंबर ऑफ फेसिस कितने हैं। तो आप देखोगे 1, 2, इसके अपोजिट में 3, 4, ये 5 और नीचे वाला 6। ठीक है बच्चों, तो 6 फेसिस हैं इसमें क्यूब में। जैसे कि आपका डायस होता है, पासा होता है जो आप खेलते हो लूडो, लूडो का वो सेम यही वो क्यूब होता है, स्क्वायर प्रिज्म होता है आपका। देखोगे उसमें 6 फेसिस होते हैं। और नंबर ऑफ एजेज कितनी है? 12 है इसमें नंबर ऑफ एजेज। ये इसकी एजेज है। एजेज क्या होती है? जहां पर 2 लाइन आके एक जगह मिलती हैं, 2 फेस एक जगह मिलते हैं, वो होता है उसका एज। चलिए, क्यूबॉइड रेक्टेंगुलर प्रिज्म। ये क्यूबॉइड रेक्टेंगुलर प्रिज्म की बात करते हैं। इसके भी नंबर ऑफ फेसिस कितने हैं? 6 हैं। नंबर ऑफ कॉर्नर 8 हैं।
और नंबर ऑफ एजेज इसकी भी 12 है सेम। चलिए ट्रायंगुलर पिरामिड, इसकी बात कर लेते हैं। आपको दिख रहे हैं यहाँ पे इसके नंबर ऑफ फेसेस कितने हैं, 4 हैं। एक ये फेस हो जाएगा, एक ये सामने वाला, एक ये हो जाएगा नीचे वाला। ऐसे इसके अगर आप उसकी बात करोगे कॉर्नर की, तो कॉर्नर आपको 4 दिखेंगे, 1 2 3 और ये 4। और ऐसे ही इसके एजेज 6 हैं। ठीक है, आप कैलकुलेट करोगे 1 2 3 4 5 और 6, इसमें एजेज आपको क्लियर दिख रहे हैं। ठीक है बच्चों, स्क्वायर पिरामिड, इसमें आपके 5 फेसेस हैं, 5 कॉर्नर्स हैं और 8 एजेज हैं। ट्रायंगुलर प्रिज्म की बात करेंगे तो इसमें आपके 5 फेसेस हैं, 1, ये इस साइड का 2, इस साइड का 3, इस साइड का 4 और नीचे वाला 5। ठीक है, ऐसे इसमें कॉर्नर 6 हैं और एजेज इसमें 9 है। ठीक है, आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कैलकुलेट करना। अभी एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आएगी नीचे, चलिए उसको देखते हैं। देखिए ये तो आइडेंटिफाई एनी रिलेशनशिप दैट यू माइट मे फाइंड बिटवीन द नंबर ऑफ फेसेस एजेस एंड कॉर्नर्स। आपको क्या एक ऐसी रिलेशनशिप अच्छी लग रही है देखने में जो आप फाइंड आउट कर पा रहे हो कि फेसिस के एजेस के कॉर्नर के बीच में कॉमन हो, मतलब सभी में वो फिट बैठ जाए। तो हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है फेस प्लस इसका जो कॉर्नर है। ठीक है, फेस प्लस कॉर्नर और उसमें से सबट्रैक्ट कर देना है एजेज इन ईच केस। तो हम क्या पाते हैं, व्हाट डू यू नोटिस, आप क्या नोटिस करोगे कि एवरी केस में आपको ये चीज फाइंड आउट होगी, फेस प्लस, अगर उसका आप फेस और ये सॉरी ये यहाँ पे गलत लिखा गया, अगर आप उसका फेस कॉर्नर प्लस करके उसमें से एज माइनस करोगे तो क्या आएगा, रिजल्टेंट 2 आएगा सभी में। चलिए इसको हम सोल्व करके भी देख लेते हैं एक बार कि एक्चुअल में ऐसा आता है नहीं आता। तो 6 + 8 फेस प्लस कॉर्नर, और इसमें से सब्सट्रैक्ट क्या करेंगे 12 जो हमारे एजेज हैं, तो आएगा 2। 6 + 8 14, अगेन 6 + 8 - 12 = 2। अब 4 + 4 = 8 - 6 = 2। 5 + 5 - 8 = 2। तो 5 + 6 - 9 = 2। तो आप एक चीज कॉमन देख रहे हो कि सभी में ये रिजल्टेंट 2 आ रहा है। ठीक है, कॉमन है जो हमने यहां पर निकाला है। ठीक है बच्चों, यही इसका आंसर है। व्हाट डू यू नोटिस, इन एवरी केस वी कैन फाइंड दैट f + v - e = 2। नाउ शॉर्ट 3D शेप्स बाय द नंबर ऑफ फ्लैट फेसेस। अब जो 3D शेप्स हैं उनको नंबर ऑफ फ्लैट फेसेस से आप शॉर्ट करना है। राइट देयर नेम्स हेयर, उनके नाम लिखने हैं। देखिए फर्स्ट वन फ्लैट फेस को क्या बोलते हैं हम, हेमिस्फीयर बोलते हैं। हेमिस्फीयर कैसा होता है, ऐसे, सॉरी ये ऐसा होगा और ऐसा सर्कल बन जाएगा, ये हो जाएगा आपका हेमिस्फीयर। सिलेंडर कैसा होता है आपका, सिलेंडर ऐसे होता है। ठीक है, तो इसमें कितने, 2 फ्लैट फेस होते हैं, दिख रहे हैं ना, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। 4 फ्लैट फेस का क्या होता है आपका, ट्रायंगुलर पिरामिड होता है। ट्रायंगुलर पिरामिड हमने ऊपर देखा है, आप फिर से देख लीजिए बुक में। चलो मैं दिखाता हूं आपको, दैट इज आपका ये होता है ट्रायंगुलर पिरामिड। ठीक है, इसमें देखिए आपको कितने 4 फ्लैट फेसेस दिखेंगे, 1 2 3 4। ठीक है बच्चों, 5 फ्लैट फेस का क्या होता है, स्क्वायर पिरामिड होता है। 6 फ्लैट फेस का क्या होता है, क्यूबॉइड होता है। 8 फ्लैट फेस का हेक्सागोनल प्रिज्म होता है। आप सब आपके इसमें दे रखे हैं, ट्रायंगुलर पिरामिड, स्क्वायर पिरामिड, सब क्यूबॉइड, सबका आप पिक्चर देख सकते हैं समझने के लिए। नाउ कैन यू कंस्ट्रक्ट 3D शेप विद 3 फ्लैट फेसेस। क्या आप 3 फ्लैट फेस से कोई 3D शेप बना सकते हैं, तो हमारा आंसर है नो। ठीक है बच्चों, हम 3 फ्लैट फेस से 3D शेप नहीं बना सकते हैं। नाउ शॉर्ट 3D शेप्स बाय द नंबर ऑफ स्ट्रेट एज। अब 3D शेप्स को आपको नंबर ऑफ स्ट्रेट एज से हम वो करेंगे। कि उसमें एजेज, राइट देयर नेम हेयर, तो नंबर ऑफ एजेज से कि कौन सा 3D शेप है ये। ठीक है बच्चों, चलिए नंबर ऑफ एजेज की बात करेंगे और नेम ऑफ शेप।
तो अगर 6 स्टेट एजेज हैं तो उसको क्या बोलेंगे, ट्रायंगुलर पिरामिड बोलेंगे। 8 स्टेट एजेज हैं तो उसको क्या बोलेंगे, स्क्वायर पिरामिड बोलेंगे। 9 स्टेट एजेज वाले को हम ट्रायंगुलर प्रिज्म बोलेंगे, और 12 स्टेट एजेज वाले को क्यूब और क्यूबॉइड बोलेंगे। इनकी सबकी पिक्चर आपको ऊपर दी गई है, आप उसको देख सकते हैं। तो एक चीज आपके दिमाग में आई होगी, हम 3D कर रहे हैं, 3D में एक्चुअली होता क्या है, 3 डायमेंशन मतलब उसमें तीनों चीजें होती हैं। क्या क्या, उसमें लंबाई होती है, ठीक है, जिस चीज में लंबाई हो, चौड़ाई हो और ऊंचाई हो, तो वो क्या होती है आपकी 3D शेप। इसीलिए मैंने बताया जो स्फीयर होता है, स्फीयर में तीनों चीज होती हैं, जबकि सर्कल में आपके दो ही चीज होती हैं, लंबाई मिलेगी, चौड़ाई मिलेगी, या फिर लंबाई ऊंचाई मिलेगी या चौड़ाई ऊंचाई मिलेगी, बट तीनों डायमेंशन नहीं मिलेंगे। ये जो हम डी की बात करें डायमेंशन की, और डायमेंशन ये है तीनों, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, जिनको इंग्लिश में बोलते हैं लेंथ, ब्रीथ और हाइट। नाउ लेट अस ऑब्जर्व, चलिए टेक ए डाई। डाई क्या होता है, डायस, जो आप खेलते हो लूडो। नाउ लुक एट द फेस दैट हैज नंबर 1, उसके जो फेस पे एक नंबर लिखा है उसकी तरफ आप देखिए। द फेस नंबर 6 इज द अपोजिट टू द फेस नंबर 1, तो इसके अपोजिट में क्या होगा, 6 नंबर होगा। चलिए डायस के बारे में एक आपको बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात मैं बताने जा रहा हूं, जिससे आप कभी भी भविष्य में डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन इजीली सोल्व कर लेंगे। तो वो क्या है कि व्हाट इज द फेस अपोजिट टू द, जो डायस के नंबर लिखे होते हैं बच्चों, ठीक है, हर हर दो अपोजिट साइड के नंबर का टोटल ऑलवेज क्या होता है, 7 होता है। जो दो अपोजिट फेसिस होते हैं, जैसे 5 के अपोजिट में क्या मिलेगा आपको, 2 मिलेगा, 5 + 2 7। 3 के अपोजिट में क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, 3 + 4 7। 1 के अपोजिट में क्या मिलेगा आपको, 6 मिलेगा, 6 + 1 7। तो टोटल ऑफ अपोजिट फेसिस ऑफ डाइस इज ऑलवेज 7। इसको हमेशा याद रखिए, तो आप सारे क्वेश्चन सोल्व कर लोगे डाइस के, ठीक है। चलिए फेस नंबर 2, इसके अपोजिट में क्या है, तो 7 में से हम 2 को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, टोटल दोनों फेस का टोटल क्या है, 7 है। अब 2 के अपोजिट में क्या होगा, तो 2 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 5 है 2 के अपोजिट में, ठीक है बच्चों। नाउ फेस नंबर 3, ऐसे ही 7 में से 3 को, दो भाई 3 और जो 3 के अपोजिट में है फेस, दोनों का टोटल क्या है, 7 है, और एक तरफ हमें 3 पता है, तो 3 को सब्सट्रैक्ट करेंगे, दूसरी तरफ क्या आएगा, 4 आएगा। तो फेस नंबर 4, इसी तरह से 4 का हो गया कि दोनों फेस का टोटल क्या है, 7 है, ठीक है। 7 में से 4 को हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो दूसरा फेस हमें पता चल जाएगा कि दूसरा फेस पे नंबर क्या है। विच फेसिस हैव कॉमन एजेस विद द फेस नंबर 1। देखिए अब आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आई कि विच फेसिस हैव कॉमन एज, किस किस फेस की कॉमन एज है, ठीक है, जिसका फेस विद फेस नंबर 1, जो एक नंबर फेस है उसकी किस किस नंबर की कॉमन एज है। तो सिंपल सी बात है, जो उसके अपोजिट साइड में नंबर है उसको छोड़ के बाकी सब नंबरों की उसके साथ में कॉमन एज होगी। आप डायस में देख भी सकते हो, देखिए ये 5 की कॉमन एज है, ये 3 की कॉमन एज है, 5 के नीचे क्या है 2, ये 2 की कॉमन एज है, 3 के अपोजिट में क्या है 4 है, ये 4 की कॉमन एज है। समझ गए, तो किसकी कॉमन एज नहीं है, केवल 6 की कॉमन एज नहीं है, ठीक है बच्चों, वही हमने लिखा है 2 3 4 एंड 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फेस हैज नो कॉमन एज विद द फेस नंबर 1। तो किसका कॉमन एज नहीं है, जो कौन सा नंबर बचा, 6 नंबर बचा हमारा, 6 का कॉमन एज नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लुक एट 3 डिफरेंट व्यूज ऑफ द सेम क्यूब। अब सेम क्यूज के आप क्यूब के 3 डिफरेंट व्यूज को आप हम देखते हैं। फर्स्ट, व्हाट कलर इज द फेस दैट इज अपोजिट टू द रेड फेस। ये देखिए, ये जो रेड फेस है इसके अपोजिट में क्या है, ठीक है बच्चों, ये हमें बताना है। तो इसके अपोजिट में ऑब्वियसली क्या होगा, पर्पल होगा, ठीक है, ये इसका अपोजिट फेस है, समझ रहे हो, क्योंकि देखिए ये येलो घूम के कहाँ गया, यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट, व्हाट कलर इज द फेस दैट इज अपोजिट टू द येलो फेस। जो येलो फेस है उसके अपोजिट में क्या है, ग्रीन फेस है, ठीक है। तो आप इसको देखिए ध्यान से, जब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको यही कलर, उसके जब आप इसको घुमाओगे तो वही कलर आपको मिलेंगे जो कलर मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। आप यहां पे देख सकते हैं येलो ऊपर गया आपका, येलो ऐसे ऊपर गया,
तो नीचे वाला कलर ऊपर आया, सॉरी पहले येलो इसने नीचे किया ऐसे, जब ये येलो नीचे करेगा तो क्या होगा, ये उठ के ऐसे आएगा। चलिए मैं आपको इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझाता हूँ, आपको तब समझ में आएगा ये कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अब एक चीज देखिए आप, यहां पर रेड कहाँ पहुंच गया आपका, रेड पहुंच गया आपका ऊपर। ठीक है बच्चों, जब आपका रेड ऊपर पहुंचता है तो आपका इस फ्रंट में कौन सा कलर आ जाता है, पर्पल आ जाता है, और येलो आपका पहुंच जाता है साइड में। ठीक है, तो इसी के बेस पे हमने बोला है कि जो रेड फेस है, रेड फेस के अपोजिट में आपका ये पर्पल गलत है, पर्पल नहीं है रेड फेस के अपोजिट में, नहीं नहीं सॉरी पर्पल ही है रेड फेस के अपोजिट में, क्योंकि जब आपने घुमाया ये तो देखिए ये पर्पल, ये वाला कलर, ये ब्लू है, पर्पल नहीं है, ये कलर आपके रेड के अपोजिट में है। ठीक है बच्चों, क्योंकि जब आप इसको ऐसे करोगे तो रेड नीचे गया, रेड नीचे गया तो ऊपर क्या आ गया, पर्पल आ गया, तो इससे पर्पल का पता चला हमें कि रेड के अपोजिट में पर्पल है। जब इसको ऐसे घुमाया आपने नीचे गया, रेड नीचे चला गया तो ये ऊपर आ गया। अभी आप देखिए इसको आपने ऐसे घुमाया, ऐसे टर्न किया, ऐसे टर्न किया ना, ये आपका इस साइड आ गया। जब ये इस साइड आया तो अभी आपका ब्लू इधर आ गया, तो आपका इसके अपोजिट में क्या है, ग्रीन है, येलो के अपोजिट में, इसका मतलब। चलिए, फॉलो दीज इंस्ट्रक्शंस फॉर द शेप अलोंग द बॉर्डर। तो इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करिए आप। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, कलर ऑल शेप्स विद रेक्टेंगुलर फेस इन रेड। तो जिसके रेक्टेंगुलर फेसेस हैं उनको रेड से कलर करना है। क्यूब, क्यूबॉइड और रेक्टेंगुलर प्रिज्म सारे के सारे आपके क्या हैं, इनके रेक्टेंगुलर फेस हैं। ठीक है बच्चों, तो वे कौन कौन से हैं, उनको सबको आपको क्या करना है, उनको करना है आपको रेड कलर में। ठीक है, सेकंड, ड्रॉ ए स्माइली ऑन शेप विद ट्रायंगुलर फेस। जो ट्रायंगुलर फेस है उन पे आपको क्या करना है, स्माइली बनानी है। तो ये देखिए ये रहा आपका ट्रायंगुलर फेस, ये रहा आपका ट्रायंगुलर फेस। ठीक है, इन पे स्माइली बनाइए। नेक्स्ट, ड्रॉ ए स्टार ऑन शेप विद ए कर्व फेस। कर्व फेस किसका है, बॉल का है, बॉल का कर्व फेस है, इसका कर्व फेस है। ठीक है, इन पे आपको स्माइली बनाइए। कलर ऑल शेप्स विद नो कॉर्नर इन ब्लू। जिन पे कोई कॉर्नर नहीं है उनको ब्लू से करिए। देखिए सिलेंडर पे भी कोई कॉर्नर नहीं है, इस बॉल पे भी कोई कॉर्नर नहीं है, इस सिलेंडर पे भी कोई कॉर्नर नहीं है। ठीक है, तो अब वो इस पे भी कोई कॉर्नर नहीं है, बॉल पे इस पे भी कोई कॉर्नर नहीं है, इनको ब्लू से करना है आपको। तो मैंने टिक लगा रखे हैं वहां पे, कौन सा आपको किससे कलर करना है बच्चों। सर्कल द शेप दैट हैव द सेम अपोजिट फेस। उस शेप को सर्कल करना है जो जो इनका अपोजिट फेस सेम है। देखिए इरेजर का अपोजिट फेस सेम होगा, डायस का सेम होगा, इस ये स्क्वायर पिरामिड का भी इसका भी शेप होगा, इसका क्यूब का, आपके क्यूबॉइड का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। शॉर्टिंग 3D शेप्स, 3D शेप्स को शॉर्ट करते हैं। राइट द नेम ऑफ 3D शेप्स इन द करेक्ट प्लेस। तो 3D शेप के आपको जो नाम है वो सही जगह पर लिखने हैं। ऑल फेसेस लुक द सेम, जिसके सारे फेस एक जैसे दिखे। क्यूब, रेगुलर, टेट्राहेड्रॉन, इनके सारे फेस सेम दिखते हैं। ऑल फेसेस डू नॉट लुक द सेम, जिसके कोई फेस, सारे फेस सेम ना दिखें। क्यूबॉइड, कोन, सिलेंडर, स्क्वायर पिरामिड, ट्रायंगुलर प्रिज्म और रेक्टेंगुलर पिरामिड, इनके फेस सेम नहीं दिखते हैं सारे फेस। शेप्स विद कर्व्ड एजेस। तो स्फीयर जो होता है उसकी कैसी होती है शेप, कर्व्ड एज होती है। कर्व्ड एज मतलब जिसमें नुकीली एज ना हो। शेप्स विद स्ट्रेट एजेस, जिसकी स्ट्रेट एज हो। तो क्यूब, क्यूबॉइड, रेक्टेंगुलर पिरामिड, ट्रायंगुलर प्रिज्म होते हैं ना इनकी, तो कैसी होती है, स्ट्रेट एज होती है, कॉर्नर। चलिए आगे बढ़ते हैं। शेप विद रेक्टेंगुलर फेसेस, जिसके रेक्टेंगुलर फेस हो वे शेप। तो क्यूबॉइड और प्रिज्म होता है जिसके रेक्टेंगुलर फेस होते हैं, और शेप्स विद ट्रायंगुलर फेसेस। तो ट्रायंगुलर पिरामिड होता है जिसके ट्रायंगुलर फेस होते हैं। बट एक चीज यहाँ पर ध्यान देने की है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो दोनों में कॉमन होती हैं, जिसके ट्रायंगुलर फेस भी होते हैं और रेक्टेंगुलर फेस भी होते हैं। जैसे ट्रायंगुलर प्रिज्म हो गया और रेक्टेंगुलर पिरामिड हो गया, इन दोनों में कॉमन है। ठीक है बच्चों, तो ये देखें यहाँ लिखा भी है, शेप्स विद बोथ रेक्टेंगुलर एंड ट्रायंगुलर फेसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन विच सर्कल डिड यू राइट ट्रायंगुलर प्रिज्म एंड रेक्टेंगुलर
पिरामिड आप किस सर्कल में, ट्रायंगुलर प्रिज्म और रेक्टेंगुलर पिरामिड आपने लिखा है। तो सर्कल 1B, सर्कल 2B एंड इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल 3A एंड 3B, इनमें हमने ये लिखा है, वही यहाँ पर मेंशन किया है। देखिए जो बच्चों ऊपर हमने लिख रखा है, ठीक है। नाउ लेट अस सॉर्ट शेप्स इन अनदर वे। देखिए अब शेप को दूसरे तरीके से सॉर्ट करते हैं। यूजिंग सर्कल्स लाइक दीज ऑन द वेरियस पेजेस प्रीवियस पेज कैन यू सॉर्ट शेप्स इनटू द कैटेगरीज शेप विद कर्व्ड फेसेस एंड शेप विद फ्लैट फेसेस। ठीक है, जैसे आपने प्रीवियस पेज पे शेप्स देखी हैं, तो किन किन शेप्स के आपके कर्व्ड फेस हैं और किन के आपके फ्लैट फेस हैं। फ्लैट फेस कैसा होता है, ऐसा होता है। कर्व्ड फेस ऐसा होता है। ठीक है बच्चों, तो जिसका कर्व्ड फेस है और फ्लैट फेस है उसको आपको शॉर्ट करना है। तो शेप विद कर्व्ड फेसेस, स्फीयर कर्व्ड फेस का होता है, सिलेंडर कर्व फेस का होता है, कोन आपका कर्व्ड फेस का होता है। और शेप विद फ्लैट फेसेस क्यूब, क्यूबॉइड, प्रिज्म और पिरामिड, ये सारे आपके इस तरह की फ्लैट फेस के होते हैं। नेक्स्ट है आपका बिल्ड विद क्यूब्स। चलिए क्यूब्स के साथ हम खेलते हैं अभी। बिल्ड दीज मॉडल विद द क्यूब फ्रॉम द जादुई पिटारा किट और एनी अदर सिमिलर मटेरियल। देखिए आप सभी के पास इस तरह की ये बिल्डिंग ब्लॉक्स होंगे, इनसे आप ऐसे ऐसे सेम मॉडल बनाइए। ये आपको खुद करना है, डू इट योरसेल्फ। ठीक है, इसको खेलने में आपको मजा आएगा, आप इसको खेलिए आराम से। चलिए अभी हम बात करते हैं क्यूब टावर्स की। हाउ मेनी क्यूब्स आर देयर इन ईच ऑफ दीज क्यूब टावर्स। इन क्यूब टावर्स में कितने कितने क्यूब हैं, सॉरी हर एक में वो आपको बताने हैं। देखिए आप काउंट कर सकते हो 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो ईच साइड 4 है, 4 ऐसे हैं 4 ऐसे हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गए 4 4 जा 16। यहाँ पे 3 है, 3 1 2 3, 3 ऐसे हैं 3 ऐसे हैं, तो 3 3 जा 9, ऐसे ही होता है ना। यहाँ पर 2 है, 1 2 और 1 2, ये दोनों बार काउंट होता है। ठीक है बच्चों, इधर भी इधर भी। तो 2 2 जा आपका 4 हो गया और ये 1 है, तो इसको ऐड कर दीजिए। 4 और 1 5, 9 14, 14 और 6 20 की 0 और 2 आपका कैरी हो गया, 2 और 1 3, तो टोटल कितने आई 30 क्यूब्स। अब इसको काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5, 5 इसमें 4 है, इसमें 3 है, इसमें 2 है, इसमें 1 है, तो कितना हो गया 5 + 4 9 और 3 12 और 2 14 और 1 15। तो एक साइड 15 है, तो 15 4 है, ये 1 2 3 और 4 साइड है, तो 15 × 4 = 60। बट ये सेंटर में देखिए, सेंटर में यहां तक 1 2 3 4 5 6 है, 6वीं क्यूब है जो रखी है, तो 6 इसमें हम और ऐड करेंगे, आपका कितना आ गया 66 क्यूब्स। ये आपको काउंट कर सकते हो आप। ठीक है बच्चों, अगर एग्जाम में भी आपके आता है तो। चलो ड्राइंग क्यूब्स ऑन ए ट्राइंगुलर डॉट पेपर। अभी आपको क्यूब ड्रॉ करनी है इस ट्राइंगुलर डॉट पेपर पे। कैन यू कंप्लीट द फॉलोइंग क्यूब्स। यस वी कैन कंप्लीट द फॉलोइंग क्यूब्स। ठीक है, चलिए करते हैं। ये हमने कर रखे, देखिए आप ये और ये शेप आपस में जोड़ोगे तो आपकी क्यूब कंप्लीट हो जाएगी। आप इजीली कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है मैच द पिक्चर टू द डिस्क्रिप्शंस एंड द नेम ऑफ द शेप। यहाँ पे पिक्चर को डिस्क्रिप्शन आपको उसका क्या करना है, शेप के साथ में मैच करना है। ठीक ठीक है, और उसका नेम लिखना है। तो आंसर है हमारा आई हैव 5 फेसेस एंड 5 कॉर्नर्स। मेरे 5 फेस हैं और 5 कॉर्नर हैं। आई हैव 8 एजेस, और मेरी 8 एज भी हैं साथ में। ठीक है, 1 ऑफ माई फेस इज स्क्वायर एंड 4 ऑफ माई फेसेस आर ट्राइंगल। एक फेस मेरा स्क्वायर है और 4 फेस मेरे ट्राइंगल है। तो ये आपका देखिए ये रहा, इसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर पिरामिड बोलते हैं। सेकंड, आई हैव 1 फ्लैट फेस। मेरा एक फ्लैट फेस है, एक कर्व्ड फेस है और एक एज है, इसको क्या बोलते हैं, कोन बोलते हैं। ये रहा आपका कोन। नेक्स्ट, आई हैव ए कर्व्ड फेस। मेरा एक कर्व्ड फेस है। आई हैव नो एजेस और कॉर्नर्स। ना ही मेरे में कोई एज है ना कॉर्नर है, तो ये क्या है, स्फीयर। आई हैव 2 फ्लैट फेसेस, 1 कर्व फेस एंड 2 एजेस। आई हैव नो कॉर्नर्स। देखिए मेरे 2 फ्लैट फेस हैं, एक कर्व फेस है और 2 एजेस हैं, तो क्या है, सिलेंडर है, सिलेंडर। ये रहा आपका। नेक्स्ट, आई हैव 5 फेसेस, 6 कॉर्नर एंड 9 एजेस।
एंड टू ऑफ माई फेसेस आर ट्राइंगल्स। तो ये क्या है, ट्राइंगुलर प्रिज्म है। ये देखिए, इसको आप देखेंगे तो इसका 5 फेसेस दिखेंगे इसमें आपको। ठीक है बच्चों, 1 2 इसके अपोजिट और नीचे 5 फेसेस हो गए, 6 कॉर्नर्स हैं, 9 एजेज हैं इसमें, और 2 फेस इसके ट्राइंगल है। एक ये फेस ट्राइंगल है, एक इसके अपोजिट वाला ट्राइंगल है। ठीक है, नेक्स्ट, आई हैव 6 फेसेस, 12 एजेस एंड 8 कॉर्नर्स। किस में है, क्यूब और क्यूबोइड में होते हैं। ये रहा आपका, इसमें कितने 6 फेस होते हैं, 12 एजेस होती है और 8 कॉर्नर्स होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ईच वन इज डिफरेंट, हाउ डिस्कस। इनमें से हर एक एक दूसरे से अलग है, कैसे है वो हमें बताना है। देखिए, नो कॉर्नर, नो फ्लैट सरफेस, राउंड शेप, इसकी प्रॉपर्टी हमने बता दी। इसका 1 फ्लैट फेस है, 1 कर्व फेस है, ये से डिफरेंट हो गया। इसमें 4 ट्राइंगुलर फेसेस हैं। ठीक है बच्चों, और इसका 6 फेस, 8 कॉर्नर, 12 स्ट्रेट एजेज हैं। इसका क्या है, 6 फेस है, 8 कॉर्नर है, 12 एजेज हैं। ठीक है, यही सब में इनमें डिफरेंस है। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग नेट टू द अप्रोप्रिएट सॉलिड्स गिवन बिलो। तो ये जो आपको नेट दिए गए हैं, इनको आपको अप्रोप्रिएट शेप के साथ में क्या करना है, मैच करना है। ये हमने मैच कर रखे हैं। ये आपका बी शेप के साथ मैच होता है। ठीक है बच्चों, ये रहा बी। ये सेकंड वाला आपका डी शेप के साथ मैच होता है, सिलेंडर। ये वाला आपका क्यूब, इसके क्यूबॉइड के साथ मैच होता है, ये आपका ए है। और ये आपका इसके साथ मैच होता है सी के साथ। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ दीज नेट्स कैन बी फोल्डेड टू मेक ए सॉलिड ऑफ द काइंड गिवन बिलो। जो नीचे दिए गए हैं, किसको फोल्ड करने से आपको ये नीचे वाले सॉलिड मिलते हैं। देखिए, बी को अगर आप करोगे, बी एंड डी, ये हमारा आंसर है। बी को और डी को फोल्ड करने से हमें नीचे दिए गए सॉलिड मिलते हैं। जब आप बी को फोल्ड करोगे तब आपको मिलेगा, और इस, ठीक है, और डी को फोल्ड करोगे तब मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, नितेश कट्स अप ए नेट ऑन द फोल्ड। अब नेट को फोल्ड से कट कर रहा है नितेश। हेयर आर इट्स पीसीस, यहाँ पे उसके पीसीस हैं जो उसने कट किए हैं सारे के सारे। ठीक है बच्चों, विच सॉलिड हैज द अबव पीसीस इन इट्स नेट। तो देखिए, कौन कौन से पीसीस हैं जो सॉलिड को बनाएंगे। ये डी शेप आपका करेक्ट है। ये सारे के सारे पीसीस इस शेप के हैं, डी शेप के। ठीक है, सेम के। चलिए, व्हेन लाइन्स मीट, जब लाइनें एक दूसरे से मिलती हैं तो क्या होता है, ईसा मेड डिफरेंट कॉर्नर विद स्ट्रोस। स्ट्रो के साथ में ईसा क्या कर रही है, अलग अलग तरह के कॉर्नर बना रही है। वी कैन से दैट द 2 स्ट्रो आर लाइक 2 लाइन्स दैट मीट एट ए पॉइंट। तो दो स्ट्रो किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, जैसे ये 2 लाइन हो जो एक जगह आके मिल जा रही है। देखिए इस तरह से, जैसे यहाँ पे 2 स्ट्रो मिल गए, यहाँ पे 2 स्ट्रो मिल गए, यहाँ पे 2 स्ट्रो मिल गए। When 2 lines meet they create an angle। जब 2 लाइन आपस में मिलती हैं तो बच्चों वे क्या करती हैं, एक एंगल बनाती हैं, जैसी एंगल यहाँ पे आपको दिख रही है। ठीक है, अब समझने की बात है, अब इसको ध्यान से समझिए। वी सी मैनी एंगल्स इन योगा पोस्चर्स। योगा के जो पोस्चर होते हैं उनमें हम बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एंगल देख सकते हैं। देखिए, एक एंगल ये बन गई, ये बन गई, ये भी हो गई, यहाँ भी एंगल है, यहाँ भी एंगल है। ठीक है बच्चों, ये एंगल हो गई आपकी, यहाँ एंगल है, यहाँ भी 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 एंगल है। तो बहुत डिफरेंट डिफरेंट एंगल बनती है योगा पोजेज में। देयर आर 7 एंगल्स इन दिस हाउस ड्राइंग। इस हाउस की ड्राइंग में 7 एंगल है टोटल। तो जहां भी 2 लाइनें आपस में मिल रही हैं वहीं पे क्या बन रहा है, एंगल बन रही है। देखिए जैसे आपको दिख रहा है, ये यहाँ पे मिली, ऊपर मिली, नीचे मिली, यहाँ भी बना दी। तो ये टोटल 7, 1 2 3 4 5 6 और 7 एंगल्स। हाउ मेनी एंगल्स आर देयर इन दिस बोर्ड ड्राइंग। तो इसमें आपको काउंट करना है, तो इसमें टोटल 10 एंगल्स हैं। आप काउंट करेंगे 1 2 3 4। जहां जहां भी 2 लाइन आपसे मिल रही है वहीं पे आपको एंगल बनाना है। सॉरी, 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है बच्चों, जहां भी 2 लाइनें आपस में मिल रही हैं, मीट कर रही हैं एक दूसरे के साथ।
नाउ लेट अस डू, चलिए अब करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है मार्क द एंगल इन द फॉलोइंग पिक्चर। इन पिक्चर में आपको क्या करना है, एंगल को मार्क करना है। देखिए ये रही एंगल, ये रही एंगल, ये रही एंगल, ये रही एंगल, ये रही एंगल। ठीक है बच्चों, यहाँ पे कहाँ है, ये रही एंगल, यहाँ पे कहाँ है, ये रही एंगल, ये रही एंगल, ये रही एंगल। तो बहुत अलग अलग तरह आपको ये रही एंगल, जहां भी दो लाइनें आपस में मिल रही हैं। क्वेश्चन 2, वेयर डू यू सी एंगल्स इन द क्लासरूम। आप क्लासरूम में कहाँ कहाँ आप एंगल देखते हो, गिव ए फ्यू एग्जांपल्स, कुछ एग्जांपल आपको देने हैं। तो वी कैन सी द एंगल्स इन आवर क्लासरूम एट कॉर्नर्स, डेस्क, टेबल, चेयर, बोर्ड, बुक, नोटबुक एटसेट्रा। इन सभी में हमें कहाँ क्या दिखता है, एंगल्स दिखती हैं। अब आगे बात करते हैं राइट एंगल की। राइट एंगल क्या होती है, राइट एंगल होती है बच्चों, देखिए अब आपको मैं बता दूं कि टोटल कोई चीज यहां पे थी, यहां से चली, ठीक है, और घूम के वापस यहीं पे आ गई, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 360 डिग्री हो गया। टोटल पूरे एक सर्कल में 360 डिग्री होता है, कोई चीज पूरा वापस घूम के वहीं पे आ जाए। ठीक है, अब हम बात करेंगे राइट एंगल की। राइट एंगल क्या होती है, इसकी 1/4 होती है। ठीक है, 1/4 कितना हुआ 360 का, 90 डिग्री। इसका मतलब जो एंगल 90 डिग्री होती है वो क्या होती है, राइट एंगल होती है। तो देखिए जो बिल्कुल एकदम सीधा सीधा किसी चीज को काटे, जैसे ये देखिए ये राइट एंगल है, क्योंकि ये बिल्कुल सीधे एक दूसरे को काट रही है ना, बिल्कुल स्ट्रेट एकदम। ठीक है बच्चों, ये भी स्ट्रेट काट रही है, देखो एक दूसरे को, ये भी राइट एंगल है। ऐसे इस तरह से। Now let us make a right angle with a piece of paper as shown। जैसे पेपर में आपको दिखाया गया, इस तरह से आप यहाँ पे राइट एंगल बनाइए, जैसे पीस ऑफ पेपर से दिखाया गया है। ये आपको खुद से करके देखना है। Now identify the angle that you think are right angle and circle them in the dot grid given below। अब इनमें से आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है वो एंगल जो आपको राइट एंगल दिख रही है। इसका मतलब जो आपको लग रहा है कि 90 डिग्री है, एक दूसरे को बिल्कुल सीधा सीधा कोई लाइन काटे और एंगल बने, तो वो क्या होती है, राइट एंगल होती है। चेक यूजिंग योर राइट एंगल चेकर। अपने राइट एंगल चेकर से आप उसको चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास वो होगा ज्योमेट्री बॉक्स, ज्योमेट्री बॉक्स से आप एंगल मेजरिंग जो टूल है उससे उसको निकाल के, जिसको प्रोटेक्टर बोलते हैं, उससे मेजर कर सकते हैं। देखिए ये आपको बिल्कुल स्ट्रेट बन रही है, आपके एंगल बिल्कुल सीधा एक दूसरे से मीट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये 90 डिग्री है। इसका मतलब ये आपकी राइट एंगल है, हमने सर्कल किया। ये भी आपकी स्ट्रेट है, ये भी आपकी 90 डिग्री है, ये भी आपका राइट एंगल है। देखिए यहाँ पे आप देखोगे ये भी आपका एक तरह से बिल्कुल इतना ही ऊपर, ऐसे ही ऊपर गया, सेम सेम वे नीचे आया, तो ये भी आपकी क्या है बच्चों, राइट एंगल है। ठीक है, ये भी 90 डिग्री होता है, कोई जरूर नहीं बराबर बिल्कुल सीधी ऐसे ही वापस आए ऐसे ही जाए आगे। ये भी आपकी राइट एंगल है, आप देखोगे ये नहीं है राइट एंगल। ठीक है, ये राइट एंगल से छोटा है, आप मेजर करके देख सकते हैं इनको। नाउ चेक फॉर राइट एंगल इन ए बुक, विंडो एंड एनी अदर ऑब्जेक्ट। अब आपको राइट एंगल चेक करना है किसमें, अपनी बुक में, विंडो में और दूसरे चीजों में। राइट द नेम ऑफ ऑब्जेक्ट वेयर यू फाइंड राइट एंगल, और उन ऑब्जेक्ट के नाम लिखने हैं जहां जहां आपको राइट एंगल मिलता है। विंडो में हमें राइट एंगल मिलता है, ठीक है, डोर्स में भी मिलता है, चेयर में मिलता है, टेबल में मिलता है, एटसेट्रा। और भी बहुत सारी चीजें जिनमें हमें राइट एंगल मिलता है, देखने को मिलता है, तो आप वो भी चीजें लिख सकते हैं। नाउ लेट अस डू, नाउ ड्रॉ सम राइट एंगल्स ऑन द डॉट ग्रिड। जो डॉट ग्रिड दे रखे हैं उनमें कुछ राइट एंगल आपको ड्रॉ करनी है। तो देखिए बिल्कुल सीधी लाइन खींचिए और उसको ऐसे कर दीजिए, ये आपकी क्या हो गई, 90 डिग्री। ये भी आपकी राइट एंगल हो गई। इसको ऐसे ही आप उल्टा भी बना सकते हैं सेम वे, ये भी आपकी राइट एंगल हो गई। ठीक है, इसको जितना इधर को आया इतना ही, सॉरी, जितना इस साइड को आया उतना ही आप उस साइड करिए। ये जो आपकी एंगल बनेगी ये भी आपकी राइट एंगल बनेगी। सेम वे आप ऐसे बना सकते हो डॉट लाइन पे। ठीक है बच्चों, ये भी आपकी राइट एंगल बनेगी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज एंगल। तो एक्यूट और ऑब्ट्यूज एंगल को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, यहाँ से आगे। अभी इस वीडियो को पार्ट 2 में हम कवर करेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने साथी दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही मज़ेदार मैट्रिक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद।
क्वेश्चन आंसर्स के साथ।